आप प्लीज नाराज मत होइए, आपसे मिलना बहुत जरूरी है। अपने लिए नहीं, आपके लिए भी नहीं, सिर्फ ये बताने के लिए कौन है वो जो आपके करीब आ चुका है। हम इस जगह अक्सर आया करते थे। आज भी मुझे वो दिन याद है। चलो आओ यहाँ बैठते हैं। आ जाए। ये पकड़ो। आप लोग बैठे, मैं अभी आती हूँ। आज बहुत प्यारी लग रही हैं आप अम्मी। अरे रोज प्यारी नहीं लगती क्या तुम्हें मैं? लगती हैं। ये गाना तुम्हें याद है ना बेटा? हम बाबा के साथ गाया करते थे ना। आ जाओ। एक दिन जहां मैं म्यूजिक क्लास लेती थी, वहां क्या हुआ, लड़ाई हो गई। सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से लड़ने लगे। बहुत शोर था और सब डर भी गए थे। हर चीज दरम भरम हो गई थी। और फिर एक हैंडसम और ताकतवर आदमी सामने दरवाजे से आया, अंदर आया जहां सब लड़ रहे थे। उसे सब बस देख ही रहे थे। बाबा थे ना? और उसके बाद क्या हुआ? आई काफी वजनी हो गए हो तुम। फिर क्या हुआ, तुम्हारे बाबा उस भीड़ में घुसे और मुझे उस लड़ाई के बीच से सब लोगों से बचाते हुए वहां से बाहर लेकर निकल गए जैसे एक हीरो हो। कितने स्ट्रॉन्ग थे ना? और हान अंकल की तरह ना? और हान अंकल की तरह। खैरियत, कहाँ जा रही हो तुम? बाहर जा रही हूँ। वो भी इन कपड़ों में? क्यों, क्या मसला है इनमें? ठीक तो है, बस इसका गला थोड़ा बड़ा है। पहले तो ये बटन बंद करो और ये शॉल अच्छी तरह से ओढ़ लो। इसमें तो सांस भी नहीं आएगी मुझे, रहने दीजिए। अरे ठंड लग जाएगी तुम्हें। नहीं लगेगी ठंड, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मौसम बहुत अच्छा है। तुम एक जगह टिककर बैठ नहीं सकती? जा कहाँ रही हो ये तो बताओ। इतना अच्छा मौसम है तो अरे मैंने आप बिल्कुल सोचा। परेशान ना हो जहरा आंटी, बस हम थोड़ी दूर वो कैफे तक ही जा रहे हैं। सोचा कि क्यों ना आज गरम गरम पकौड़े ही हो जाएं। खुदा हाफिज। बेटे की फिक्र नहीं और ये मैडम चली पकोड़े खाने। समझ तो गई होगी ना कि मुझे यहाँ किसने भेजा है। मुझे पता है कि तुम कहाँ जाने वाली थी। आओ चलो, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूँ। जानता हूं कि मेरे पास कोई जवाब नहीं और ना ही मैं माफी के लायक हूं। ठीक है, मेरी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं। हक पर हो तुम, लेकिन बस एक बार मेरी बात सुन लो। वो औरत, मुझे छोड़कर जाने पे तो शर्म नहीं आई थी तुम्हें? अब उस औरत का नाम लेने में क्यों शर्म आ रही है? फरिया, मैं सालों से उसके जाल में फंसा रहा। कभी मोहब्बत नहीं की उससे। अगर मोहब्बत नहीं थी तो तुम उसके पास गए क्यों थे? सिर्फ इसीलिए ना कि मैं एक पागल औरत हूँ? अब तो याद भी नहीं, तुम्हारे जाने से मैं पागल हुई या मेरे पागलपन की वजह से तुमने मुझे छोड़ा? सब मेरी गलती थी, तुम्हारा कसूर बिल्कुल नहीं। देखो, मैं बहुत डर गया था नाहिद।
और इसीलिए गया कि कहीं कुछ हो ना जाए तुम्हें। मेरा यकीन करो, उस औरत ने मुझे मजबूर कर दिया था। मानती हूँ कि मैं पागल हूँ, मगर अब तुम्हारे झूठ पर मैं यकीन नहीं करूँगी। अगर उस औरत से इतना डरते हो तो फिर वापस क्यों आए हो तुम? हाँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ। याद है जब हमारी शादी हुई थी, हम 2 कमरे के घर में रहते थे। छोटा सा घर, दीवारों की दरारें छुपाने के लिए हम उन पर सीनरीज लगाते थे ताकि वो छुप जाएं और किसी को पता ना चल सके। याद है ना तुम्हें? वाकई बहुत बुरा हाल था उस घर का। नाहिद, मुझे वो घर दोबारा चाहिए। दोबारा वो दिन देखना चाहता हूँ। हर रोज सुबह तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। तुम्हारी ये सब ख्वाहिशें अब कैसे पूरी हो सकती हैं नूरी? मैं सब कुछ छोड़ दूंगा नाहिद, सब कुछ। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए हमेशा के लिए। सब कुछ छोड़कर यहां से चले जाएंगे हम। क्या तुम्हें मंजूर है? हम अपनी बेटी को भी साथ ले जाएंगे अपने। लेकिन कहीं जाने की क्या जरूरत है नूरी? क्योंकि मेरी जिंदगी में एक अधूरापन रहा है। अपनों को बचाते हुए बहुत दूर निकल गया मैं। ना लैला को स्कूल जाते देखा मैंने, ना उसकी खुशियां देखी, ना उसकी शरारतें, ना उसका रोना, कुछ भी नहीं देखा मैंने। लैला कभी नहीं मानेगी नूरी। मैं तो माफ कर भी दूं, लेकिन वो कभी नहीं करेगी। ये देखो, अगर तुम यहां साइन कर दो, यानी अपनी और लैला की सरपरस्ती अगर मुझे सौंप दो, तो हम कहीं भी जा सकते हैं। तुम यहां साइन करो, फिर मैं फौरन फरिया को तलाक दे दूंगा। लैला वक्त के साथ समझ जाएगी। हर इंसान को एक मौका जरूर मिलना चाहिए अपनी गलती सुधारने का। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे नाम करना चाहता हूं। क्या तुम एक मौका नहीं दोगी? नाहिद, बस एक मौका। तानिया, अब तो तुम आए दिन आ जाती हो। अभी 2 दिन पहले ही तो आई थी तुम। अच्छा, तो फिर मैं चली जाती अरे हूँ। मजाक कर रहा था। आओ बैठो तुम। तुम मेरे लिए बहुत कुछ करती हो तानिया, बहुत शुक्रिया। आदिल, एक्चुअली यहाँ मैं तुम्हें किसी चीज से मोहतात करने आई हूँ। यहाँ आने के बाद भी सुकून नहीं। अब कौन सा मसला हो गया है? वो लड़के जो यूनिवर्सिटी में थे, तुम जानते हो ना उन्हें? हाँ, तो उनमें से कुछ लोगों को इन पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया है। मैं नहीं जानती कि जेल में आने के बाद उनका क्या रिएक्शन होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनके ऊपर गद्दारी का इल्जाम है। हाँ, तो मैं क्या करूँ? मैं यही कहने के लिए आई हूँ कि तुम अपना ख्याल रखना। कब क्या हो जाए किसी को क्या पता, तुम्हें मोहतात रहना होगा। मेरा एक दोस्त भी यहीं पर है जिसका नाम मुराद है। हाँ ठीक है, मैं और वो ख्याल भी- रखूंगा। तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो आदिल। मुझे पता है यहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, और अगर कुछ ऐसा हुआ तो तुम्हें पहले से खबरदार कर दिया जाएगा, ठीक है? ठीक है, और हाँ, मैं खुद भी मुराद से बात कर लूंगा, तुम फिक्र ठीक ना है। करो। ठीक है? आदिल, तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि जब तक यहाँ पर हो अपना बहुत ख्याल रखोगे। प्रॉमिस। शुक्रिया।
वाह हारून, तुमने तो ऑफिस की तलाशी ली है, तो बात यहां तक पहुंच गई है। चीफ प्रोसिक्यूटर का ऑर्डर था। भाड़ में जाए ऐसा चीफ प्रोसिक्यूटर। ये क्या है? हमने तुम्हारे घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी है। तो जब जहरा आंटी ने उन्हें देखा तो उन्हें कहा यह नाश्ता औरहान तक पहुंचा देना। वो बता रही थी कि रात से तुमने कुछ भी नहीं खाया था और सुबह भी नाश्ता किए बगैर ही निकल गए। घर के बाहर पुलिस, बहुत अजीब लग रहा है मुझे। तुम अपने काम में इतना सीरियस हो गए कि भूल गए तुम्हारे सामने कौन है। कानून हर किसी के लिए एक ही है मेरे दोस्त, और ये बात तुम जानते हो। एक बात तो बताओ हारून, हर किसी में कब से शुमार करने लगे मुझे? ये वो फाइल है जो तुमने मंगवाई थी। कुछ 70s के हैं और कुछ फाइल्स उससे भी पुरानी हैं। औरहान, इससे पहले कि तुम आगे निकल जाओ। मैं बहुत पहले ही बहुत आगे जा चुका हूं हारून, मेरी फिक्र मत करो। करीम पाशा को ढूंढकर यह किस्सा खत्म कर दूंगा हमेशा के लिए। लेकिन औरहान मेरे दोस्त, तुम मैं तो... पीछे नहीं हटूंगा हारून। तुम्हें नजर नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं? लोगों को मारकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा ऑफिस तक महफूज नहीं है उनसे। आखिर वो लोग कौन है औरहान? सब है, हर जगह है ये लोग हारून, हर जगह। बाजारों में ही ये लोग चलते फिरते, हर जगह, प्रेस में, पुलिस में, हर जगह है ये हारून, हर जगह। आखिर तुम्हें हो क्या गया है औरहान? किस तरह की सोच है तुम्हारी? हर कोई कसूरवार, हर कोई मुजरिम है तुम्हारे हिसाब से? बिल्कुल ऐसा ही है मेरे भाई, ऐसा ही है। उन सब के मुकाबले में अकेला हूं मैं। तो क्या सबको जेल में डाल दोगे? गली में चलते फिरते कितने लोग उठा लोगे तुम? वो हमारा चाय वाला और इस दर्जे के भी उठा के जेल में डाल दोगे क्या? मैंने कब जिक्र किया उनका? परेशान तो तुम प्रोसिक्यूटर से भी हो, उसे भी उठा के जेल में डाल दो। आइडिया अच्छा है। हर कोई मिला हुआ है ना, तो फिर मैं भी जासूस हूं, मुझे भी उठा के जेल में डाल दो ना। तुम किसी के जासूस नहीं हो हारून। तुम्हारी नजर में तो हर कोई मिला हुआ है ना उनसे। तुम हर कोई नहीं हो। ये क्या है? इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई जुर्माना तक नहीं लगा। बिल्कुल, कोई जुर्माना नहीं, कोई केस नहीं, कोई हादसा नहीं। हर एक की फाइल में कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। तूफान कॉरपोरेशन, गोवा चेन, बॉलीवुड, साहिल स्ट्रीट। जानते हो ना क्या है वहां? क्या है वहां? कुछ भी नहीं है। आजकल कुछ ज्यादा ही सामना हो रहा है आपसे। जाहिर सी बात है कि जब तक मैं कातिल को ढूंढ डालूं मुझे सुकून कैसे मिलेगा? लेकिन सर मैं... कहने दो इन्हें हारून, कहने दो। जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता। समझ गया जो कहने वाले। और हान, मैं तुम्हें एग्जामिनिंग प्रोसिक्यूटर से हटाकर सिक्योरिटी प्रोसिक्यूटर फाइज करता हूं। बहुत खूब किया है सर। ये सब खत्म होते ही बहुत जल्द मैं दोबारा यहां खड़ा होऊंगा। इस कमरे की हर चीज को सबूत के तौर पर कस्टडी में लिया जाता है। आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं हारून। मेरे भाई,
बाहर जाओ, इस कमरे से बाहर जाओ। तुम ही लेकर आई हो ना मुझे यहाँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं भाग रही। जाओ यहाँ से बाहर, निकलो। मत भागो, मत छुपाओ मुझसे अपना चेहरा। हुरिया, इधर आओ। मेरे पास आओ। क्या हालत हो गई है तुम्हारी? हाँ? कैसे हुई है तुम्हारी ये हालत? बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूं मैं। अगर वो लोग मुझे इससे कई गुना ज्यादा भी तकलीफ देते, तब भी ये तुम्हें और औजान को याद करने की तकलीफ से ज्यादा नहीं। बहुत याद करता हूं मैं तुम दोनों को। सुबह शाम सिर्फ तुम्हारा ही पूछता है। कभी नहीं बताया उसे तुम्हारी इस हालत का। तुम्हारा ही बेटा है ना, नहीं भुलाने दूंगी तुम्हें। और तुम? मेरा क्या? तुम भूल पाओगी? जब तक मैं जिंदा हूं ये मुमकिन नहीं। खुद की जान दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं भूल सकती। बस करो, ऐसा नहीं बोलते। जान देने की बातें मत करो। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। लेकिन वो लोग तुमसे क्या चाहते हैं हुरिया? मेरी इस हालत के पीछे वही लोग हैं। उन्होंने ही करवाया है सब कुछ। बहुत बेरहमी से मारा उन्होंने मुझे। आखिर ऐसा भी क्या जानती हो तुम? बताओ हुरिया। क्या हम इंसान नहीं है? हमारे साथ ये जानवरों जैसा सलूक किस लिए हो रहा है? किस लिए? बात सुनो मेरी, और भूलना मत, मेरी जिंदगी और मौत अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। समझ रही हो ना मेरी बात? और मुझे मौत से किसी किस्म का कोई डर नहीं। तुम जो भी करना चाहती हो कबूल है मुझे। मैं बहुत थक चुकी हूँ उराल। वो लोग मुझसे चाहते क्या, ये नहीं समझ आता मुझे। कुछ समझ नहीं आता। बहुत याद आती है तुम्हारी। तुम्हें अब आराम करना चाहिए। ठीक हो ना तुम? ठीक हूं, मुझे क्या होना है? ये रजा हमारे मोहल्ले में रहता है। हाँ तो? मुझे ये आदमी पसंद नहीं, जो पैसे की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो। और ये सब करने की वजह गुर्बत है। तो क्या करूं? इसके लिए जाकर सबसे पैसे मांगू मैं? नहीं, पैसा तो इसके पास बहुत है। आसपास के लोगों ने बताया कि पैसा बहुत है इसके पास। इसने खत भेजा जिस पे लिखा था, उरान भाई शुक्रिया आपका, ये मुमकिन नहीं था आपकी मदद के बगैर। तो क्या मतलब इसका? रजा यहां सिर्फ तुम्हारे लिए आया है, तुम्हें मारने के लिए। मैं समझा नहीं। फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा।
और फिर उरहान को हम एक पैगाम भेजेंगे। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्यों बचाना चाहते हो मुझे? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, बस उरहान को उसके मकसद में नाकाम करना चाहता हूं और कुछ नहीं। कहां जा रहे हो? तुम्हारी सुकून वाली नींद का इंतजाम करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आदिल, तानिया का दोस्त हूँ। हाँ, मुझे तानिया ने बताया था। तुम तो जानते हो कि हम क्या प्लान कर रहे हैं। यहाँ कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं यहाँ अपने लिए मदद मांगने नहीं आया, बल्कि तुम्हारी मदद करने आया हूँ। एक जासूस है यहाँ। कौन? रजा, मेरे ही वार्ड में, हमारे मोहल्ले में रहता है। यह आए दिन जेल बदलता है इस तरह के कामों के लिए। मैंने उसे कहते सुना है कि वो तुम्हारा प्लान नाकाम करना चाहता है। अगर मुझसे किसी किस्म की मदद चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। ये बात है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि जो तुम कह रहे हो वो सच है? जो कहना था मैंने कह दिया। मैं देख लूंगा इसे। हाँ, लेकिन एक वादा करना होगा तुम्हें। वो क्या? जब उसे सबक सिखाओ तो मुझे बुला लेना, कुछ पूछताछ करना है। वादा रहा। लड़कियों, आज शाम घूमने चलें कहीं पर? जगह नहीं हो या पुरानी हो, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो बस घूमना है। तुम किस खुशी में हंस रहे हो? हाँ, तुम्हारे तो कल एग्जाम्स है ना, जाकर तैयारी करो भाई। समझ नहीं आता ये हर कोई मेरे पीछे क्यों पड़ जाता है। इतने अच्छे दोस्त तुम्हें कहाँ मिलेंगे रियाज? हाँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो कदर करो। लैला मैडम, क्या तुम इस आदमी को जानती हो लैला? अगर कोई मसला हो तो कॉल करना, ठीक है? मैं फौरन ही आ जाऊंगा। चले? हम चलते हैं। जैसा कहोगी वैसा करूंगी। अल्लाह हिसाब लेगा तुम लोगों से। बस किसी तरह वो राल को बचा लो उन जालिमों से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। मेरा हाथ छोड़ो, मैं खुद चल सकती हूँ। बताओ कहाँ है तुम्हारा मालिक? सारी हदें पार कर दी। आखिर किस जाल में फंसाना चाहते हैं अपनी बेटी को? उस दिन रेस्टोरेंट में आपने वादा किया मुझसे कि मैं जरूर आऊंगा। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम्हारे बाप का वादा है। अब क्या करेंगे आप? कैसे भरोसा दिलाएंगे मुझे?
तुमने ठीक कहा कि वादा किया था मैंने और फिर आया नहीं, लेकिन मैंने अपने आदमी उसके पीछे छोड़े हुए थे और देखो उरान ने क्या किया उसके साथ। वो भी बिल्कुल मेरी तरह झूठा इंसान है, बिल्कुल झूठा। तुम मुसलसल मेरे खिलाफ उसका साथ देती रही हमेशा, और वो तुम्हें इस्तेमाल करता रहा। कोई फर्क नहीं उसमें और मुझ में। तुम कोशिश कर लो, आखिर में तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। अगर तुम वाकई सच्ची खबर अखबार में छपवाना चाहती हो तो ये तुम्हारे काम आएगी। ऑल द बेस्ट। नूरी कारगे एक फ्रॉड आदमी नहीं है। लीगल प्रोसीजर की जरूरत नहीं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतीन अतमज। बहुत देर से वेट कर रहा हूं तुम्हारा। गुड इवनिंग। आओ ना। मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। इतनी रात गए कहां से आ रही हो तुम? वो मैं अपने क्लब के दोस्तों से मिलने के लिए गई हुई थी। समझ गया। वैसे आज पीर का दिन है ना? हाँ बिल्कुल है। आज के दिन तो तुम्हारा क्लब बंद होता है ना? हाँ, लेकिन हम अपने क्लब में नहीं मिले थे। एक और क्लब है ना, इंचेंटेड ग्लास के नाम से, याद है? वहीं थे हम। क्या घर जो लेट आता है उसे शूट कर देते हो? काफी शिद्दत से इंतजार कर रहा था। किस लिए? तुमसे कुछ बात करनी है मुझे।
मेरी आज अपने एक दोस्त से बात हुई थी, बुरसा में रहता है। उसके पास तुम्हारे लिए एक जॉब है जो तुम कर सकती हो। एक रूम भी मिलेगा रहने के लिए। यानी मुझे यहाँ से भेजना चाह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी हिफाजत के लिए है। वो लोग तुम्हारे साथ गेम खेल रहे हैं हुरिया, और अगर वो कामयाब हो गए तो यहां महफूज नहीं रह पाओगी। मेरी जिंदगी एक मजाक बन गई है। कब किस मोड़ पर क्या हो जाए कुछ अंदाजा नहीं होता। खैर, एक न एक दिन तो मुझे यहां से जाना ही था, लेकिन कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं। कल क्या होगा कौन जानता है हुरिया। ठीक कहा तुमने। हम सब तो नहीं कर सकते अपनी मर्जी के हिसाब से। क्यों जरूरी है ये ओरहान? आखिर तुम क्यों इस सब से अपनी जान नहीं छुड़ा लेते? कभी तुमने कोई ख्वाब देखा है? ऐसे ही कोई ख्वाब, रैंडम सा। ये ख्वाब ही तो हैं जो कहां से कहां ले जाते हैं। वैसे अब मैंने ख्वाब देखना भी छोड़ दिया और उनको पूरा करने का सोचना भी। अच्छा, कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो। हद हो गई है। बताओ मुझे। एक स्टार बनने का ख्वाब। एक बहुत बड़े क्लब में परफॉर्म करूं मैं। बड़े बड़े लोग आए मेरी परफॉर्मेंस देखने, और मैं रेड कलर का प्यारा सा गाउन, जैसे लोग रेड कार्पेट पर पहन कर आते हैं। आपने तो वाकई मुझे ख्वाब देखने पर मजबूर कर दिया। और फ्रंट सीट पर कौन होंगे? मेरा बेटा, और हर एक की निगाह सिर्फ मुझ पर ही टिकी हुई हो। लेकिन ये सब एक आम इंसान की तरह नहीं, स्टार की तरह चाहिए मुझे। ख्वाब बहुत अच्छा है। जानती हो मेरा ख्वाब क्या है? मेरी वजह से सबको इंसाफ मिले। प्रोसिक्यूटर और हाना तमजा, बस यही है मेरा ख्वाब। तुमने कहा ना कि मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन कैसे? अपने आप से कैसे भाग सकता हूं मैं? ठीक कहा, मत भागो। एक शेर की तरह मुकाबला करो। यहां तक आ चुके हो, अब पीछे ना हटना। और ये सब खत्म होने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बस यहीं उतार दें। शुक्रिया। अरे लैला बेटा। जहरा आंटी, आप सोई नहीं अभी तक? नींद ही नहीं आ रही बेटा। मौसम भी तो देखो कितना अजीब है। हाँ, ये तो ठीक कहा आपने। बहुत देर हो चुकी है, मुझे अब चलना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? अंदर आओ, मैं तुम्हें अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। चलो अब सोचो मत, जल्दी से आ जाओ। तुम दोनों अब तक जाग रहे हो? ओरहान बेटा, तुमसे कोई मिलने आया है। अगर तुम दोनों कोई जरूरी बात कर रहे हो तो मैं इसे नीचे ले जाती हूँ। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं लैला, अच्छा हुआ तुम आ गई। सब ठीक तो है ना? जरूरी बात करनी है। आओ।
आप लोग जाएं। ठीक है, आप लोग अपनी मीटिंग करें। शब बखैर। शब बखैर। कुछ पीना चाहोगी तुम? और हाँ, मैं तुमसे। क्या हुआ लैला? मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रही हूं, सच क्या है बताओ मुझे। तुमने मारा उस आदमी को? नहीं, तुम्हारे बार बार पूछने से सच नहीं बदलने वाला। मैं तुम पर यकीन करना चाहती हूँ। मुझे यही लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर ये सामने आ गई। कहां से मिली तुम्हें ये? क्या फर्क पड़ता है इससे? सिर्फ एक पल के लिए। तुम्हारे जहन में जितने खदशात आ रहे हैं भूल जाओ। मत सुनो अपने अंदर की आवाज। भरोसा करो। मैं भी तुम पर सिर्फ भरोसा ही करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे बाबा नूरी कारगी के लिए काम करते थे? नूरी पैसे देता था उन्हें। आई एम सॉरी। मैंने मना किया था ना इसे खोलने से। क्या ये तुम्हारा वही माजी है जिसे तुम भूलना चाहते हो? तुम अपने बाबा के लिए खुदगर्ज हो, जैसे नूरी है। वो ना कहो जिस पर शर्मिंदा होना पड़े। हरगिज नहीं। ये तुम भी जानती हो कि ये सब सच नहीं। मुझे तो लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानती। तुम तो इतना खौफजदा लग रही हो मुझसे जैसे मुझे जानती तक नहीं। तुम मुझे नहीं समझे। नहीं तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम रिश्तों से इसलिए भागती हो कि कोई हर्ट न करते। तुम्हें लगता है कि एक न एक दिन हर कोई तुम्हें छोड़ जाता है। घंटों अकेले बैठना ज्यादा पसंद करती हो तुम। यही सब चलता है ना तुम्हारे दिमाग में। लेकिन मैं साथ हूं तुम्हारे। बस देख नहीं पा रही तुम। आज यहां जो मैंने देखा, तुम और हुरिया। समझ गया। दिखता वही है जो हम देखना चाहते हैं। वैसे क्या मतलब था सवाल का? मुझे तुमसे प्यार करने से डर लगने लगा है औरहान। लैला, भरोसा करो मेरा। चाहे कुछ भी हो जाए, भरोसा करो। कैसे? हम दोनों के दरमियान अपने इस खौफ को ना आने दो लैला। और अगर फिर भी डर लगे तो मेरा साथ दो मिटाने में उसे। और एक बार ऐसा कर लिया तो कोई चीज हमें दूर नहीं कर सकेगी एक दूसरे से।